मुंगावली की ये अपार जन सैलाब नहीं, ये तो मेरा परिवार बैठा हुआ है। आज मुख्यमंत्री जी और हमें बहुत जगह जाना है। आज मैं तो घर की मुर्गी दाल बराबर हूं। हमें मुख्यमंत्री जी को सुनना है। मैं केवल दो बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। 2002 में आपने इस जमीन में एक बीज बोया था। आपने उस बीज को खाद दिया, आपने उस बीज को पानी दिया। आज वही वृक्ष का अगर कोई दायित्व है तो आपकी सेवा में पूरा जीवन आपके समक्ष में समर्पण करता हूं मेरे भाइयों। मेरा लगाव, मेरा जुड़ाव आपके साथ राजनीतिक नहीं है। इस शरीर में अगर दिल धड़कता है तो इस शरीर में दिल धड़कता है केवल और केवल मेरी मुंगावली, अशोकनगर, गुना और शिवपुरी के लिए। और जितना समय उस पर्वताधिकार ने मुझे इस पृथ्वी पर दिया है, अपना पूर्ण जीवन में आपके पैरों में समर्पित करता हूं मेरे भाई और बहनों। 18 साल मुझे सौभाग्य मिला। अब बैठ जाए सब लोग, हेलो जी बैठ जाए। 18 साल मुझे सौभाग्य मिला आपकी नेतृत्व करने का, केवल नहीं लेकिन आपकी सेवा करने का, आपके विकास करने का, आपकी प्रगति करने का और आपके भविष्य को सुरक्षित रखने का। और मुंगावली में अनेक विकास और प्रगति की योजनाएं हम लेके आए। सड़कों का अंबार हो, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत सब स्टेशनों का बौछार हो, चाहे अमरौद हो, बंगला चौड़ाई हो, बहादुरपुर हो, बमोरी चंदेरी हो, विक्रमपुर हो, अमोदा हो, मलावनी हो। सर्वांगीण विकास की मेरी सोच और विचारधारा थी। और उसी सोच और विचारधारा के साथ 2018 में इस सेवक के लिए मैंने आपसे आशीर्वाद मांगा था। ये आपका सेवक है, आपका सेवक था। और मैं ज्यादा नेताओं की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन ब्रिजेन की गारंटी ले सकता हूं कि जीवन भर मेरे साथ आपकी सेवा करेगा। एक ही निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। 2018 में कांग्रेस की सरकार हमने स्थापित की थी, एक आशा अभिलाषा के साथ कि आपका विकास हो पाएगा, आपकी प्रगति हो पाएगी। लेकिन वो कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने आपकी चिंता नहीं की, किसानों की चिंता नहीं की, महिलाओं की चिंता नहीं की, नौजवानों की चिंता नहीं की। उनको तो केवल एक चिंता रात भर जगाती रहती थी, और जो जनादेश लेता है, इस 7.5 करोड़ जनता से जनादेश लेकर भ्रष्टाचार का उद्योग मध्य प्रदेश में लगाता है, तो उस भ्रष्टाचारी को जब वो ललकारता है सिंधिया परिवार के मुखिया को कि सड़क पे आ जाओ, तो सिंधिया परिवार का मुखिया सड़क पे आ गया मेरे भाइयों। सही किया कि नहीं? आज आपके सामने एक लोकप्रिय जननायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के रूप में बैठे हुए हैं, जिनका पहला कदम जो कमलनाथ जी ने किसानों की राशि लॉक कर दी थी, उन्होंने अपने दिल की चाबी से उस लॉक को तोड़कर किसान के खाते में फसल बीमा योजना पहुंचाया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 के साथ 4,000 रुपए जोड़ के 10,000 रुपया आपके खाते में आएगा। सिंधिया परिवार का मुखिया जनता का विकास और प्रगति चाहता है, जनता का उज्जवल भविष्य चाहता है। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता का भविष्य ठीक होगा।
कल अशोकनगर में सभा थी, जिस 15 महीनों के दूल्हे राजा ने अपना चेहरा मुंगावली और अशोकनगर में नहीं दिखाया, आज नोट लेने के बाद वोट के लिए आपके पास आ रहे हैं। और उस अशोकनगर से मंच से कहा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कुत्ता है। हां कमलनाथ जी, मैं कुत्ता हूं और मेरा भगवान, मेरा मालिक मेरी जनता है। हां कमलनाथ जी, मैं कुत्ता हूं और कुत्ता क्या करता है? अपनी मालिक की रक्षा करता है। मैं जनता की रक्षा करता हूं। और हां कमलनाथ जी, मैं कुत्ता हूं। कुत्ता क्या करता है? जब कोई उसके मालिक मतलब मेरी जनता को धमकी देने आता है तो कुत्ता उस व्यक्ति को काटता है। जितने भी अपशब्द मेरे विरोध इस्तेमाल करना हो करिए, जितने भी अपशब्द मेरे मुख्यमंत्री के विरोध इस्तेमाल करना हो करिए, हमें कोई चिंता नहीं। हम तो केवल गरीबों के लिए चिंता करते हैं, किसानों के लिए चिंता करते हैं, हमारी प्रदेश की जनता के लिए चिंता करते हैं। तो आपसे एक ही निवेदन है कि ये चुनाव उपचुनाव नहीं है, पूरी देश की निगाह इस चुनाव पर है। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, एक भ्रष्टाचारी सरकार को हमने धूल चटाई है। आपके लिए विकास और प्रगति के द्वार खोले हैं। ब्रिजेन ने जो मांगा वो शिवराज सिंह जी ने दिया और विकास के काम में ये मात्र ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। आपके सामने दो विकल्प हैं। एक विकल्प है उस जोड़ी की, छोटा भाई, छोटा भाई, एक विकल्प है इस जोड़ी की, छोटा भाई और बड़ा भाई। जब मतदान केंद्र में जाओगे और आपके परिजनों से कह देना, जब बटन दबाने जाओगे तो एक तरफ उन दोनों का चित्र रखना और दिमाग से मत पूछना, दिल से पूछना, क्योंकि आपका हमारा एक दिल का रिश्ता है। एक तरफ वो विकल्प है और एक तरफ एक विकल्प है जो सन 1980 में विकल्प निकला था, मोतीलाल वोरा जी और मेरे पूज्य पिताजी की विकास और प्रगति की मोती माधव एक्सप्रेस निकली थी। आज आपके समक्ष एक नई विकास की एक्सप्रेस खड़ी है, शिवराज सिंह चौहान जी की और ज्योतिरादित्य सिंधिया की। मेरे भाई और बहनों, अगर आपको शिव ज्योति एक्सप्रेस में विश्वास है विकास का, तो एक दूसरा विकल्प है शिव ज्योति एक्सप्रेस का। हाथ उठाकर मुझे आश्वासन दो, ये चुनाव ब्रिजेंद्र यादव नहीं लड़ रहे, ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान जी लड़ रहे हैं। ये चुनाव आपका अपना बच्चा ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ रहा है। तो न जात पर, न पात पर, न धर्म पर, दो लाइनों के साथ आपको मैं मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मैं चाहता हूं कि तस्वीर बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मैं चाहता हूं तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए विकास की, प्रगति की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीमती सिंधिया जी, जन जन के लाडले बेटियों के मामा। आदरणीय शिवराज जी को ये बेटी अपने हाथ से बनाकर ये चित्र प्रस्तुत करना चाहती है।
मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को। बोलिए भारत माता की। आज जन समुद्र उमड़ पड़ा है, जितनी भीड़ अंदर है उतनी बाहर है, इसलिए जयकारा एक बार ऐसा हो जाए कि भोपाल तक पता चल जाए कि शिव ज्योति एक्सप्रेस आ गई है। बोले भारत माता की, जानकी मैया की, करीला धाम की, मुंगावली वालों की। मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय नेता, कांग्रेस तो बौरा गई है, जो उनको अब शब्द कह रही है, लेकिन सचमुच में आप जनता के दिलों पर राज करते हैं आदरणीय सिंधिया जी। और एक दिन था जब ये और हम आमने सामने थे, हम कहते थे माफ करो महाराज, लेकिन आज महाराज और शिवराज साथ साथ है, एक और एक दो नहीं, एक पे 11 हो गए हैं। एक बार सिंधिया जी का जोरदार तालियां बजा के स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन करें। ब्रजेंद्र जी, आलोक जी, अध्यक्ष जी, अब मैं चूंकि आज सभाएं बहुत है, इसलिए भरा पूरा मंच है मेरा, आदरणीय मंच, नहीं तो सभाएं रह जाएंगी। मैं मंच पे भी प्रणाम करता हूं आप सबको, और सामने बैठी जनता जनार्दन को भी दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका कर प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, रामायण जी में कहा है, जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले। अब रोज पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं महाराज, केवल आपको ही नहीं बोला, मुझे भी उन्होंने कहा कि नालायक है शिवराज सिंह, नालायक। मुंगावली वालों में आपको नालायक लगता हूं क्या? फिर और बोले कि शिवराज सिंह तो नारियल लेके चलता है, नारियल का ट्रक लेके साथ चल रहा है। ये विजेंद्र बैठे खड़े हैं यहाँ। विजेंद्र बताओ, 1.25 साल में मुंगावली के विकास के लिए 1 नया पैसा कमलनाथ ने दिया क्या? आप सभी पूछ रहा हूं, दिया क्या? अब धेला तो दिया नहीं कमलनाथ दादा। अरे मैं मुंगावली को स्मार्ट सिटी बनाऊंगा तो नारियल फोड़ूंगा, फोड़ूंगा कि नहीं फोड़ूंगा बताओ? मैं मुंगावली में सिंचाई की योजना लाऊंगा तो नारियल फोड़ूंगा, फोड़ूंगा कि नहीं फोड़ूंगा? मैं करीला धाम का विकास करूंगा तो नारियल फोड़ूंगा, फोड़ूंगा कि नहीं फोड़ूंगा? अगर काम गिनाऊं तो आधी रात हो जाएगी जो मुंगावली में हमने किए हैं। कमलनाथ भैया, तूने तो धेला नहीं दिया रे, तुम्हारी किस्मत ही फूटी थी, नारियल फोड़ना तुम्हारी किस्मत में ही नहीं लिखा था, धेला तो तुमने दिया नहीं। और सुन लो मुंगावली वालों, आज भी, अब तक भी मैंने विकास में मुंगावली के कसर नहीं छोड़ी है। दिल पे हाथ रख के आज बताना, जितने विकास शिवराज सिंह चौहान ने सरकार में रहते हुए किए, कभी कांग्रेस और कमलनाथ ने किए क्या? अरे आज दिल से बताना रे, सब किए क्या? धेला तो तुमने दिया नहीं है, और अब कह रहे नारियल फोड़ो। 1 पैसा इन्हें नहीं दिया, लेकिन हम नारियल फोड़ते तो नारियल। फिर मुझे कहने लगे ये तो कलाकार है, कलाकार। ये शाहरुख खान को और सलमान खान को मात कर रहा है। अब मैं बड़े चक्कर में, मैंने आईना में मेरा चेहरा देखा, कहां सलमान खान, कहां शाहरुख खान। लेकिन कमलनाथ एक बात बताओ, आप तो शाहरुख खान, सलमान खान, कैटरीना कैफ, जैकलीन फर्नांडिस, यही क्यों आ जाते हैं दादा? आपको गांव का धन्नू, पन्ना, कल्लू, लल्ला, मन्ना, जुम्मन, ये गरीब क्यों याद नहीं आते रे? इन गरीबों की तरफ देखा नहीं तुमने सरकार में रहते हुए? और फिर मुझे कहा कि मैं तो नंगे भूखे परिवार से आता हूं। कमलनाथ, सिंधिया जी हो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, हम तो पैदा हुए इसी धरती पर। मेरा नाला गढ़ा है तो सीहोर जिले के
जैत गांव में गड़ा है, तुम्हारा नरा कहां गड़ा ये तो बता दो। कौन गांव के, कौन ठाव के, कहां से आए हो, क्या जनता की तकलीफें जानते हो? सिंधिया जी, आपको अब शब्द का चिंता की बात नहीं है। अरे मुझे भी तुमने कमीना कहा, अब ये सब इनके कुत्ते कमीने। मैं पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों के, ये चुनाव का मुद्दा है क्या? जोर से बताओ, चुनाव का मुद्दा है क्या? लेकिन दादा कमलनाथ सेठ, तुम तो उद्योगपति हो ना। सेठ कमलनाथ, हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं। 1.25 साल मुख्यमंत्री रहे तुम सेठ, हम नंगे भूखे। इस नंगे भूखे ने किसानों को 0% ब्याज पे कर्जा दिया था, और सेठ कमलनाथ तुमने 18% ब्याज पे कर्जा दिया। भारे सेठ 0% ब्याज पे कर्जा देना इन्हें बंद कर दिया। वादा किया कर्जा माफी, अब कैसी हुई उसका बखान नहीं करूंगा, लेकिन इस कर्जा माफी ने रेगुलर डिफॉल्टर कर दिए। बेचारे 0% ब्याज पे कर्जा ले रहे थे, और रेगुलर के चक्कर में, कर्जा माफी के चक्कर में पैसा भरे ही नहीं, तो डिफॉल्टर हो गए कि नहीं हो गए? अब 18% ब्याज, जनता मरी जा रही। मुझसे कहते मामा मर गए रे, अब क्या करें? तो सुन लो रे किसान भाइयों, ये नंगा भूखा तुमसे ये कहने आया है कि ब्याज की गठरी कमलनाथ ने आपके सर पे रखी है, शिवराज मामा उस ब्याज की गठरी को उतार देगा, उतार देगा। हम कमीने हैं कमलनाथ जी, और तुम सेठ हो। मेरे बहनों और भाइयों, फसल बीमा योजना के पैसे खा गए, किसान के खाते में ढेला नहीं डाला। आते ही मैंने 2200 करोड़ रुपया जमा करके और 4,688 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के किसान के खाते में डाल दिए। तुम सेठ हो कमलनाथ, हम कमीने हैं। मेरे बेटा बेटियों, मुंगावली वालों, हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में किसी समाज और जाति के बेटा बेटी हो, चाहे वो सामान्य वर्ग के हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हो, वो SC ST हो, अल्पसंख्यक हो, अगर बच्चे पढ़ने में तेज है और उनकी आय 8 लाख रुपया से कम है, और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM कहीं भी होता, तो 8 लाख रुपया साल फीस होती है। वो फीस बच्चों के मम्मी पापा नहीं चुकाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान चुकाएगा। सेठ कमलनाथ, मैंने बच्चों की फीस भरवाना शुरू की, और तूने मेरे बच्चों की फीस भरवाना बंद कर दी। धन्य है रे सेठ, ये शिवराज सिंह चौहान, इसको कभी ना कहते हो। मैं जब मुंगावली की धरती पे आया तो मैंने सहरिया बहनों की दुर्दशा देखी, और मैंने तय किया कि मेरी सहरिया बहनों को हर महीने 1,000 रुपया महीना दूंगा, ताकि सब्जी भाजी खा सके और पोषण आहार मिल सके। इस नंगे भूखे ने सहरिया बहनों को 1,000 रुपया महीना दिया, और सेठ कमलनाथ, तूने मेरी सहरिया बहनों के 1,000 रुपया भी खा गया रहा है। 1,000 रुपया भी खा गया, वो 1,000 रुपया देना बंद कर दिया। अब चिंता मत करना मेरी बहनों, मामा फिर से आ गया, 1,000 रुपया मैंने फिर से डालना शुरू कर दिया। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम कमीने, मेरी बहनों, ये सेठ, हमने तय किया कि मेरी गरीब बहनें अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000, कुल 16,000 रुपया खाते में डालूंगा, ताकि गरीब बहना भी मेरी लड्डू खा ले। लेकिन धन्य रे सेठ कमलनाथ, तूने मेरी गरीब बहनों के मुंह से डिलीवरी के लड़ुआ के 16,000 भी छीन लिए। ये सेठ, हम कमीने, हमने तय किया कि कन्यादान योजना में बेटियों की शादी करेंगे, एक छोटी गृहस्थी का सामान देंगे। हम बेटियों को सामान देते थे, सेठ अकड़ गए, मैं 51,000 दूंगा। शादी हो गई, फेरे पड़ गए, डोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ का 51,000 में से धेला नहीं आया। बारे सेठ, हम कमीने और तुम सेठ। मैंने मेरे बेटा बेटियों को 12वीं परीक्षा पास करके अच्छे नंबर लाते थे, मैं लैपटॉप दिलवाता था। मेरे भांजे भांजे सेठ ने
तुम्हारे लैपटॉप छीन लिए। अब मामा ने फिर से लैपटॉप देना शुरू कर दिए। अरे तुम सेठ और हम नंगे भूखे। हमने तय किया एक्सीडेंट में अगर कोई परिवार की, गरीब परिवार की मौत हो जाएगी तो परिवार तबाह और बर्बाद हो जाता है, दर दर की ठोकर खाता है। ऐसी बहन को 4 लाख रुपया सीधे में भेजूंगा। हमने 4 लाख रुपया उनको दिया, 4 लाख रुपया। लेकिन सेठ कमलनाथ ने वो मौत के 4 लाख भी एक्सीडेंट के छीन दिए। ए सेठ, हमने तय किया था कि गरीब के घर मौत हो जाएगी तो अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया की राशि कफन दफन के इंतजाम के लिए, अंतिम संस्कार के लिए देंगे। ए सेठ, तूने तो गरीबों के कफन के भी 5,000 छीन लिए रे। गरीबों के कफन के भी 5,000 छीन लिए। मैं अपने बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन करवाता था, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम। जाओ मेरे बुजुर्गों, तीर्थ यात्रा करके आओ। लेकिन ये सेठ कमलनाथ आया तो मेरे बुजुर्गों से तीर्थ दर्शन योजना ही छुड़ा ली। चिंता मत करना मेरे बुजुर्गों, मामा फिर आ गया है। कोरोना खत्म हो जाने दो, ये श्रवण कुमार फिर तीर्थ दर्शन पे ले जाएगा, फिर तीर्थ दर्शन पे ले जाएगा। क्या किया है कमलनाथ को ही पता है? तो मेरी सारी योजनाएं बंद कर दी। और सुनो, आज इस बड़ी सभा में कह रहा हूं, वो सारी योजनाएं फिर से मैं चालू कर रहा हूं ताकि हम जनता को राहत दे सके। और सुनो मेरे बेटा बेटियों, ये सेठ कमलनाथ ने नौकरियों में भर्ती पर प्रतिबंध लगाया था, मामा ने प्रतिबंध हटा दिया है। पुलिस की भर्ती चालू हो गई है, बाकी विभागों में भी भर्तियां होगी। रोजगार के हम अवसर पैदा करेंगे, चिंता मत करना। मेरे किसान भाइयों, मेरी माताओं बहनों, मेरे नौजवान बेटे बेटियों, कांग्रेस ने सत्यानाश 1.25 साल में मेरे मध्य प्रदेश का कर दिया। ये सेठ कमलनाथ गरीबों के लिए मकान भेजते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तुमने वो मकान तक नहीं बनवाए क्योंकि 40% तुमको देना था। अब सुन लो मुंगावली वालों, सिंधिया जी के साथ, क्योंकि हम दोनों साथ में हैं। अब सिंधिया जी के साथ में कह रहा हूं, आने वाले 3 साल में कोई गरीब ऐसा नहीं होगा जो कच्ची झोपड़ी में रहेगा, सबके पक्के मकान बना दिए जाएंगे। और सुन लो ब्रजन, सब बैठे हैं, मेरा नेतृत्व यहाँ का बैठा है, जगन्नाथ हो चाहे यादवेंद्र हो, मंडल अध्यक्ष हो, हमारे सारे यहाँ बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। जितने नाम बचे हो राशन की सूची में जोड़ने वाले, एक नाम मत छोड़ना, सूची बना लो। गरीब की थाली खाली नहीं रहने दूंगा। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। अब चिंता मत करो रे, कमलनाथ गए, मामा का राज है, भरपेट भोजन सब करेंगे। राम की चिड़ैया, राम कोई खेत, खावरी चिड़ैया भर भर पेट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और एक बात और कह रहा हूं आज इस भरी सभा में कि गरीब के राशन पर अगर किसी ने डाका डाला, मुझे पता चला है कुछ लोग राशन माफिया है, गरीबों का राशन बेच देते। मैं आज वार्निंग दे रहा हूं, हथकड़ी लगवा के जेलों में चक्की पिसवाऊंगा गरीब की थाली अगर खाली करने की कोशिश की। वो कांग्रेस की सरकार क्यों गिराई आदरणीय सिंधिया जी ने? इसलिए तो वादे नहीं किए भाई, वचन पूरे नहीं किए। और सिंधिया जी ने मनाया कि भाई मान जाओ, कर्जा माफ करो, बेरोजगारी भत्ता दो, माताओं बहनों का कल्याण करो, कन्यादान के 51,000 दो। तो इनसे ये कह गए क्या कर लेंगे, क्या कर लोगे तुम? तो इन्हीं का मैं सड़क पे उतर जाऊंगा। अब आप बताओ, जो सिंधिया जी को, जनता के नेता को, अभी इनको बिठा लेना, मैं बात करूंगा। कोई कार्यकर्ता इनको इधर ले आओ, इधर जाने में मिलकर जाऊंगा, उनको इधर जाने, पुलिस वाले इधर लाके बिठा देना। 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में भाषण खत्म करके इससे मिलकर जाऊंगा। अरे यही तो हमारे भगवान है मेरे बहनों और भाइयों, ये दरिद्र ही नारायण है और यही जनता मेरी जनार्दन है। अगर इसकी सेवा कर ली तो समझो भगवान की पूजा हो गई। मैं ये कह रहा था, क्या बताऊं, विकास के काम इन्हें ठप्प कर दिए,
भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर दी, सरकार की सब योजनाएं बंद कर दी, तो सिंधिया जी को ये सरकार गिरानी चाहिए थी कि नहीं गिरानी चाहिए थी? अरे जोर से बोलो, गिरानी चाहिए थी कि नहीं? और इसलिए विजेंद्र ने त्याग किया है, ये मैं जोर देकर कह रहा हूं। ये तो बने बनाए विधायक थे, इन्हें कहा जो सरकार, अच्छा ये तो लपके थे कि शिवराज मुख्यमंत्री का था तो खूब ही विकास किया, तो उस चक्कर में कमलनाथ के पास पहुंच गए कि लाओ खरानी जी के लिए पैसा दे दो। उनका चलो चलो मेरे पास पैसा ही नहीं है। जब भी ये काम मांगे वो कहे चलो चलो मेरे पास पैसा ही नहीं है। अरे ऐसा मुख्यमंत्री देखा है जो खुद ही रोने लगे कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है। अरे पैसा नहीं है तो क्या भाड़ झोंकने के लिए मुख्यमंत्री बने हो भैया? अगर कोई ये कह दे पैसे नहीं है तो धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना लल्लू चन्ना कोई को बिठा दो, क्या देगा पैसा नहीं है। अरे नेता वो नहीं है जो रोए के पैसा नहीं है, नेता वो है जो कठिन परिस्थितियों में रास्ता निकाल के जनता को संकट के पार निकाल के ले जाए, उसको नेता कहते हैं। तो ये गए, इनसे का पैसे नहीं है। और ये विजेंद्र मेरे पास आए, इन्हें थोड़े संकोच से पैसा मांगे, मिलकर ले जाओ, कितने कितने के काम कर दिया, नए काम 125 करोड़ के। लेकिन ये तो सगुन है रे विजेंद्र, कह दिया ज्योतिरादित्य जी ने, ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर, विकास की पिक्चर अभी बाकी है, कोई कसर थोड़ी छोड़ेंगे। अरे हम तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि कमलनाथ जी ने हम ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि कमलनाथ जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पैसे, उसकी सूची प्रधानमंत्री को नहीं भेजी, तो किसानों को पैसा मिलते नहीं थे, कई किसान वंचित थे। मैंने सूची बनवाई, 77 लाख नए नाम जोड़े, लेकिन जब सूची बना रहा था तो मेरे दिल में आया कि शिवराज चौथी बार बन गया रे, सगुन में कुछ तो किसानों को दे दे। तो मैंने 6,000 में 4,000 और जोड़ के किसान सम्मान निधि 10,000 रुपया कर दी, ताकि सब किसानों को अभी से मिल जाए। और सोच लेना, अभी सुन लेना, ये तो शुरुआत है, अकड़ाई है, कोरोना के कारण थोड़ी कड़की है। मामा के बजट में पैसा आने दो, गड्ढे कर दूंगा, कोई कसर नहीं रखूंगा, कोई कसर नहीं रखूंगा, ना गरीब के लिए ना किसान के लिए। मेरी सहरिया बहनों, अगर ये जीत गए ना, वैसे जीतेंगे नहीं कमलनाथ, 1,000 रुपया फिर बंद, तीर्थ यात्रा फिर बंद, बुजुर्गों की पेंशन फिर बंद, शादी गांव का पैसा फिर बंद, बच्चों के लैपटॉप फिर बंद, किसान सम्मान निधि फिर बंद, सारी चीजें बंद कर देंगे। तो आपको बंद करने वाली सरकार चाहिए या जनता का कल्याण करने वाली सरकार चाहिए? और आज मुंगावली की मेहंदी सभा में सिंधिया जी बड़ी देर करी, नंदलाला कहां फंसे थे, कहां फंसे थे दुष्टन में, चेहरा इनका बता के शादी और कोई की करवा दी कांग्रेस। छोड़ो छोड़ा ऐसी कांग्रेस, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और मिलकर हम सामूहिक रूप से शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया मुंगावली के विकास का नया इतिहास रचेंगे, नया इतिहास लिखेंगे विजेंद्र के साथ, इस टीम के साथ। एक ही सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप सबको मुझ पर विश्वास है? जोर से बताओ, विश्वास है? सिंधिया जी पर विश्वास है? तो आप सबसे मैं कह रहा हूं, मेरा साथ दीजिए, सिंधिया जी का साथ दीजिए। और आदिवासी शहरिया बहनों, उनके चक्कर में बिल्कुल मत आ जाना। हमारा शिवराज साथ साथ है, बेवकूफ को यहाँ के फिर निकल जाएंगे। आओ मेरे बहनों और भाइयों, इस मेहंदी सभा में मेरे साथ आज संकल्प लो कि अच्छाई का, सच्चाई का साथ देंगे, सिंधिया जी का साथ देंगे, शिवराज का साथ देंगे, विजेंद्र का साथ देंगे, भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे और नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। बोलो सब तैयार हो? और जब हाथ मजबूत होंगे, कमल के फूल की बटन दबा के, आप कमल के फूल की बटन दबाएंगे तो आपका वोट केवल विजेंद्र को नहीं मिलेगा, शिवराज सिंह चौहान को भी सीएम बनाने के लिए मिलेगा, सिंधिया जी को भी मिलेगा, मोदी जी को भी मिलेगा। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी।